गुड मॉर्निंग क्लास 2। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज उसी चैप्टर 1 का हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे। क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स में वो सारे टॉपिक्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं हम उनका एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब ये अगर हम ना पढ़ें तो आगे कोई भी मैथ्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक टॉपिक है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, ये आपका मेन मैथ्स का चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। चैप्टर 1 का ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें आप देख रहे हो कि 8 टॉपिक है। फर्स्ट है आपका राइट इन वर्ड्स, जो आप जानते हो कि नंबर दिया होता है उससे आपको राइट इन वर्ड्स मतलब नंबर नेम लिखना होता है। दूसरा है आपका राइटिंग नंबर्स फ्रॉम नंबर नेम्स, और सेकंड जो है वो उसमें आपको नंबर नेम से नंबर लिखना होता है, ठीक है। थर्ड है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फोर्थ है एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैं बताना चाहूँगी। प्लेस वैल्यू वो होता है जो किसी नंबर का पोजीशन बताता है कि वो किस प्लेस पे है, और फेस वैल्यू वो होता है जो नंबर का खुद अपना एक आइडेंटिटी होता है। मतलब जो वो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे कि 234 अगर ले ले 234, तो उसमें प्लेस वैल्यू 3 का क्या होगा, तो 3 टेंस के प्लेस पे है तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30, और फेस वैल्यू 3 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नंबर रहता है वो नंबर ही उसका फेस वैल्यू होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फोर्थ है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम लोग नंबर को विस्तार से लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जो एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखा होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। फिफ्थ है आपका फाइंडिंग नंबर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो नंबर दिया होता है उससे पहले कौन सा नंबर आता है और उसके बाद कौन सा नंबर आता है, ये आपका 5th नंबर टॉपिक है। 6 है आपका मेकिंग नंबर, जिसमें नंबर दिया गया होगा, डिजिट्स दिया गया होता है, उससे आपको नंबर बनाना होता है। 7 है आपका कंपेयरिंग 3 डिजिट नंबर। कंपेयरिंग साइन देना आप जानते हो, जहाँ हम लोग नंबर्स को कंपेयर करके साइन लगाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। 8 है आपका ऑर्डरिंग नंबर, जहाँ हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं, ठीक है। बच्चों, आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो जान लिया। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। तो आप देख सकते हो 679, इसको आप क्या रीड कर सकते हो, 679, ठीक है। 724 724 999 999 817 817 923 923, ठीक है। अब दूसरा आप टॉपिक देख रहे हो, जहाँ है राइट द नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर नेम्स। ये नंबर नेम दिया हुआ है, उससे आपको नंबर लिखना है, ठीक है। तो 966 है तो 966 हो जाएगा। 562 तो 562, 673 तो 673, 919 919, 713 713, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो आप, जहाँ क्या है राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। ये जो सर्कल किया गया डिजिट उसको आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो 9 का फेस वैल्यू आपका 9 ही होगा, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे, और प्लेस वैल्यू भी फेस वैल्यू तो 9 ही होगा, बट प्लेस वैल्यू भी 9 होगा, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे, ठीक है। बी में भी आप देख सकते हो कि 4 जो है वो उसका फेस वैल्यू 4 है, और प्लेस वैल्यू भी 4 है, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है। सी में आपका 0 है तो 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 0 होता है, ठीक है। और फिर आपका डी में 4 है तो 4 का फेस वैल्यू आपका 4 हो गया, और प्लेस वैल्यू आपका 40 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो, जहाँ आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इच डिजिट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी आप डिजिट्स देख रहे हो उनका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 1 4 5 के लिए 5 का प्लेस वैल्यू 5, 4 का 40 और 1 का 100, ठीक है।
बी है आपका 236 जिसमें 6 का प्लेस वैल्यू 6, 3 का 30 और 2 का 100। सी में 609, 9 का 9 हो जाएगा और 0 का 0 और 6 का 600। ठीक है, फिर आप देख सकते हो ये है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स आर गिवन, कैन यू राइट द नंबर। यहाँ आपको प्लेस वैल्यू दिया गया है, उससे आपको नंबर लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो 806 806 हो जाएगा आपका 806। ठीक है, यहाँ टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं था। यहाँ आप देख सकते हो 359। ठीक है, 359 779। ठीक है, 6 नंबर आप देख सकते हो, राइट द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड नेशन। यहाँ पे आपको ये जो नंबर दिया गया था उसको आपको एक्सपेंडेड नेशन में लिखना था। तो 942 का हो जाएगा आपका 900 प्लस 40 प्लस 2, 637 का 600 प्लस 30 प्लस 7, 502 का 500 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, 723 का 700 प्लस 20 प्लस 3, 812 का 800 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, अभी आप देख सकते हो राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 800 प्लस 60 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 864। ठीक है, 400 प्लस 50 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 455, 800 प्लस 0 प्लस 4 का 804, 700 प्लस 30 प्लस 7 का 737, 700 प्लस 60 प्लस 6 का 766। ठीक है, अभी 8 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हो, जहाँ क्या है राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया गया है उसके बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो 249 के बाद आता है 250, 367 के बाद 368, 876 के बाद 877, 151 के बाद 152। नेक्स्ट आप देख सकते हो राइट द नंबर विच कम्स बिफोर द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया गया है उसके पहले कौन सा नंबर आता है। तो 747 के पहले आता है 746, 694 के पहले आता है 693, 475 के पहले 474 और 921 के पहले 920। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हो आप राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर। यहाँ आपको वो नंबर लिखना है जो ये नंबर जो दिया हुआ है उसके बीच में आता है। तो 756 और 758 के बीच में आता है 757, 574 और 576 के बीच में आता है 575, 879 और 881 के बीच में आता है 880, 921 और 923 के बीच में आता है 922। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट देख सकते हो फॉर्म ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। यहाँ आपको हर डिजिट का यूज एक बार करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो 415 का आपका हो जाएगा 415। ठीक है, मतलब 415, फिर 145, 145, 541, 541, फिर 451, 451, 154, 154 और 514, 540। ठीक है, 708 का आपका हो गया 870, 870, 708, 708, 807, 807, 780, जिसको जो नंबर है 780। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो आप 12 नंबर, जहाँ आपका है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट। यहाँ जो ये डिजिट दिया गया उससे आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 254 का आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 542, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 245, 309 का 930 और इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा 309, 482 का ग्रेटेस्ट हो जाएगा 842 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 248। ठीक है, 13 नंबर देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स विद द लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 841, 841 और 942 के बीच में साइन कौन सा हो जाएगा 942 की तरफ, क्योंकि 942 बड़ा है 341 और 349 में 349 की तरफ, 147 और 921 के बीच में 921 की तरफ, 175 और 172 में 175 की तरफ, 41 और 41
दोनों इक्वल नंबर है इसलिए इक्वल का साइन है। 619 और 463 में 619 बढ़ा है इसलिए 619 की तरफ साइन है। 77 और 72 में 77 बढ़ा है इसलिए 77 की तरफ साइन है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड क्रॉस द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ जो नंबर स्मॉलेस्ट है उसको सर्कल करना है और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो ए में आपका 905 ग्रेटेस्ट नंबर है, 222 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, बी में 219 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और 719 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, सी में 407 आपका 733 आपका ग्रेटेस्ट है, 219 आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 15 आप देख रहे हो जहाँ अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ए आप देख रहे हो, इसका क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। आंसर हो जाएगा आपका 152, 201, 301, 411, 811। ठीक है, बी का आप क्वेश्चन देख रहे हो जिसका आंसर आपका हो जाएगा 225, 252, 429, 522 और 525। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि यहाँ पे बड़े से छोटे के लिखने हम लोग लिखते हैं। तो एक आप देख रहे हो क्वेश्चन जिसका आपका आंसर हो जाएगा 782, 722, 28, 641, 425 और 283। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका बी हो जाएगा 420, 382, 256, 228, 200। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्रैश कोर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये था आपका सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड क्रॉस द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड करना था। फॉर्म और पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। Write the number which comes in between the given number. Write the number which comes before the given number. Write the number which comes after the given number. Write the following number in expanded. Write the following expanded form in standard form. Write the given numbers in expanded form. Place value of the digit are given. Can you write the number? Write the place value of each digit in the following. Write the place value and the face value of each circle digit. Write the number name for the write the numbers for the number names. Write in words. ठीक है बच्चों, ये था आपका क्रैश कोर्स वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही।